और इम्पीरियल बात करें। अ, आरएम शर्मा जी तो अपने आप में इतने ग्रेट लीडर, मतलब उनको तो जितना सुनते रहे उतना ही हमारे लिए कम है। और उनसे मैं भी कोशिश कर रही हूँ बहुत कुछ सीखने की, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों को आरएम शर्मा जी जैसे लीडर मिले, इतने ग्रेट अपलाइन मिले, और जिनसे हम लोगों को इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझे भी आज सर ने एक अपॉर्च्युनिटी दी है, तो मैं कोशिश करूँगी कुछ उस टॉपिक पे कुछ आपसे बातचीत कर पाऊँ। और नाम तो जैसे सर ने मेरा बता ही दिया, स्वर्ण कौर। और अगर मैं अपनी और लाइफ की ये बात करूँ थोड़ा-सा तो अगर वॉइस आपकी और अच्छी हो जाए, थोड़ी और तेज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। जी सर। एक्चुअली सर मेरे साथ आज प्रॉब्लम है। रात से ना 2 बजे से लाइट नहीं है, और वाईफाई मेरा ऑफ है, तो मैंने थोड़ा-सा पड़ोसियों से कैच कर रखा है कि मेरा आज का टॉपिक मिस ना हो जाए, तो थोड़ा-सा मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और साइड पे होने की। ऊपर आ रखी हूँ मैं। 1 सेकंड सर। अभी क्लियर हुआ सर? जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। जी, थैंक यू सर। नाम स्वर्ण कौर। और मैं अगर अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँ तो मैं मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती हूँ। और स्टडी में मैंने ग्रेजुएशन ही कर रखी है हिंदी मीडियम से। और इससे पहले भी मेरे को अगर जॉब की बात करूँ तो मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने जॉब किया हुआ है, 13 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और आज की लाइफ में जॉब करना एक्चुअली में बोल सकते हैं कि जूस ऑफ बॉडी, मतलब जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप काम करके देते हो लोगों को या कंपनी के ओनर को, उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता। मैंने भी जॉब का पूरा एक्सपीरियंस ले रखा है, मतलब जॉब के अंदर होता क्या है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस ले रखा है। बहुत अच्छे से वो लोग आपसे काम करवाया जाता है, और हर कोई प्रेफर करता है जॉब को। मेरा भी रोज का ओखला में अप डाउन था, ओखला से आना जाना, तिलक नगर से डेली का अप डाउन होता था। मुझे मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था कि सुबह जाना, जाने का तो टाइम होता है लेकिन आने का टाइम नहीं होता था। सुबह कंपनी के अंदर जा रहे हैं हम लोग, अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते। हम लोगों का जाने का टाइम तो ऐसा फिक्स होता है कि आपको 9:30 आना है तो आना है। आप एंटर होगे, उसके बाद आपको आपके बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है या बाहर की दुनिया में हम लोगों के पास क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, उसके पास टाइम ही नहीं होता। कंपनी के अंदर हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते कि हम लोग और एक्स्ट्रा देख ही नहीं पाते कि बाहर की दुनिया में हम लोगों के लिए और क्या कुछ है। ऐसे भी मेरे साथ भी था। मैं भी ऑफिस में जा रही थी, जॉब कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत अच्छा जॉब है, मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ। एक्चुअली मैं जी भी रही थी, अपनी लाइफ से बहुत खुश भी थी, क्योंकि मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना हम लोगों को कंपनी जॉब से कितनी भी अच्छी अर्निंग हो जाए, कितनी भी अच्छी होना जाए, हम लोग खुश होते हैं कि हाँ हमारी अर्निंग हो रही है, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मैं भी अपने परिवार की पूरी तरह से जितनी भी ज़रूरत है मेरे बच्चों की या कितनी भी ज़रूरत होती थी, मैं बहुत अच्छे से ज़रूरत पूरी कर पा रही थी। सारे खर्चे मेरे चल रहे थे, बहुत अच्छे से, मैं बहुत खुश थी। और ऑलमोस्ट जॉब से खुश भी होते हैं और प्रेफ़र भी करते हैं जॉब को, क्योंकि जॉब करना ऑलमोस्ट बहुत ईज़ी होता है। अगर हम लोग कोशिश करें बिज़नेस की या कुछ भी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही थी, बहुत अच्छे से अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं होता है कि आप सेव क्या कर रहे हो? आपका आगे का फ्यूचर क्या है? आपने क्या सोच रखा है? लेकिन जॉब के अंदर आपको आगे का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग अगर जॉब करने के लायक नहीं रहते, जब हम लोग छोड़ देते हैं, देन हमारा क्या होता है? और सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? थैंक यू जी, सर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। कहीं न कहीं मेरे भी माइंड में ये चलता रहता था कि मैं जॉब तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ और करना है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, घर आते थे मुझे 9 से 10 बज जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जो बहुत बिज़ी, बहुत दूर-दूर जाते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए, उनको बहुत अर्निंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो जाते भी हैं क्योंकि उनका खर्चे का सोर्स ही वही होता है। ऐसे ही मैं भी जाती थी। करते-करते मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि अगर मैं जब रिटायर हो जाऊँगी तो मेरा होगा क्या? तो मैंने थोड़ा-सा, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे अपनी लाइफ़ के बारे में भी, हमारी लाइफ़ एक्चुअली में रियलिटी है क्या लाइफ़ की? यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने 3 फेज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, आज, कल और आज कल के हिसाब से।
सबसे पहला जो हमारे पास फेस आता है 0 से 22 साल का, मतलब हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद हम लोग स्कूल जाना शुरू किया, हम लोगों के पेरेंट्स ने स्कूल हम लोगों को भेजा, हम पढ़े लिखे, पढ़ाई की, किसी ने कोई डिप्लोमा किया, किसी ने इंजीनियर्स की, किसी ने कुछ किया, मतलब अपनी लाइफ आगे स्पेंड करने के लिए हम लोग क्या है, डिपेंड है अपनी फैमिली के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है हम लोग टोटली, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं तो टोटली डिपेंड है कि हमें आगे करना क्या है। करते करते हम लोग सेकंड फेज आया 23 से 60 साल, हम लोगों ने कुछ ना कुछ डिप्लोमास कर लिया, कोई इंजीनियरिंग कर ली, कोई किसी भी प्रोफेशन में चला गया, कुछ भी कर लिया जिसमें उसका इंटरेस्ट बनता है, कुछ ना कुछ वो लोग करते ही हैं। सेकंड फेज देन हमारा आता है जब हम लोग अपने पैरों पे स्टैंड होते हैं, 23 से 25 साल के एज में ऑलमोस्ट लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हम लोग अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि हम लोग पहले तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे, वो हम लोगों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए अप्रोच कर रहे थे। देन हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं सेकंड फेज पे, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम लोगों की जॉब लग गई, जॉब करने के बाद सेकंड फेज में हम लोगों की मैरिज भी हो जाती है, मैरिज होने के बाद हम लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं, देन घर वर बनाना या कुछ ना कुछ करना, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद अब हमारे बच्चे जो हैं वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने सारे जो भी हम लोगों के राइट्स हैं या हम लोगों के आगे काम करने का तरीका है, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। करते करते हम लोगों की एज इतनी आ जाती है कि रिटायरमेंट की तरफ हम लोग चलने पड़ लग जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग बच्चों की मैरिज वैरिज की, सब लोगों से फ्री हो गए, 60 की एज आ गई, हम लोगों का क्या है कि ऑलमोस्ट काम करने का थोड़ा सा कम हो जाता है, हम लोग रिटायरमेंट की तरफ लग जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद जैसे ही हम लोगों की 60+ एज होते हैं, ऑलमोस्ट लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या होता है, वापस हम लोग अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हुए, सेकंड फिर ऐसा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हमारे बच्चे हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए, हम लोगों को बच्चों की अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना, उन लोगों के लिए घर बनाने, उनकी शादी करनी, सब कुछ हम लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। अब उसके बीच में हम लोग जिए कब, हम लोगों ने कौन सी लाइफ अपने जीने के लिए कौन सा टाइम बचा के रखा, हम लोग सोचे हैं कि चलो बच्चों की शादी हो गई, फ्री हो गए, अब हम लोग रिटायर होके आराम से जिएंगे अपनी लाइफ को, क्योंकि जॉब में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि पहला फेज जो है उसमें तो हम लोगों ने मेहनत की कि हमें आगे कुछ करना है, अच्छी लाइफ जीनी है। देन जैसे हम लोग अपने जॉब में या किसी प्रोफेशन में आए तो हम लोग क्या है कि पूरी तरह से डिपेंड हो गए, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने बच्चों के खर्चे देखने, अपने बच्चों के बारे में सोचना, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, हम लोग पूरी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना खो जाते हैं कि अपने के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। देन रिटायरमेंट के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा जिएंगे, बट उसके बाद होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा और सर्वे निकाला गया है कि रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली में लाइफ होती क्या है। रिटायरमेंट के बाद होता क्या है कि 45% लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं अदर्स पर, मतलब 45% लोग, जो सर्वे निकाला गया कि 45% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होते हैं या अपने रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, क्योंकि नीड तो देखो होती है, कभी हम लोगों को दवाइयों का खर्चा है या कभी चश्मा टूट गया, छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे हैं जिसके लिए हम लोगों को डिपेंड होना ही पड़ता है फैमिलीज के ऊपर। 30% लोग ऐसे हैं जो चैरिटी पे जी रहे हैं, आपने देखा होगा हर जगह भी आपको एनजीओज मिल रहे हैं, ओल्ड एज होम मिल रहे हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये, बहुत ज्यादा, अगर हम लोग बहुत साल पीछे जाएं तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन आज के टाइम में एनजीओज इतने बढ़ गए हैं, चैरिटी मतलब सोच के भी डर लगता है कि रिटायरमेंट की लाइफ ऐसी भी हो सकती है, ओल्ड एज होम जगह जगह खुल चुके हैं, 30% लोग उसके ऊपर डिपेंड है। 22% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने खर्चा निकालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने कहीं भी आप मार्केट में जाते हैं या कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से ओल्ड एज लोग छोटी थोड़ी खिलौने लेके बैठे हैं, कुछ सब्जियां लेकर के बैठे हैं, मतलब अपनी अर्निंग के लिए, अपना पेट भरने के लिए आज के टाइम में भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और 3% लोग ऐसे हैं जो सच में अपनी लाइफ जी रहे हैं, जिनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है,
फाइनेंशियली किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, जिनको चैरिटी पे जीने की जरूरत नहीं है, जिनको आज के टाइम में रिटायरमेंट के बाद काम करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस सर्वे के हिसाब से हम लोग लगे देखें कि 97% लोग ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है। सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं, जिनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सब लोग क्या चाहेंगे कि आपको रिटायरमेंट के बाद 97% में आना है या 3% में? होप सो सब लोग बोलेंगे कि 3% में। तो ये 3% वाले लोग एक्चुअली में करते क्या हैं? वो ऐसा क्या करते हैं कि वो 3% में आते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने अपने सेकंड फेज में, क्योंकि सेकंड फेज ही हमारे पास ऐसा है जिसमें हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि हम लोगों को 3% में आने की जरूरत पड़े, हम लोग 3% में इजीली आ सकते हैं। तो ऐसा वो करते क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो काम कर ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या प्लानिंग की या रिटायरमेंट के बाद अभी से क्या प्लानिंग चल रही है? क्योंकि काम तो वो कोई ना कोई कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहा है। आज ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऑलमोस्ट हर कोई सेकंड फेज में है। मतलब एज के हिसाब से अगर हम देखें, ऑलमोस्ट लोग सेकंड फेज वाले ही बैठे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं? क्यों ना हम लोग काम करने के थोड़े से तरीके को बदला जाए। जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन काम करने के अगर हम लोग तरीके को बदलें तो वो कैसे हो सकता है? अब देखिए, क्या 3% वाले लोग जॉब से हो सकते हैं, या जॉब से ऐसे इतने अमीर बन सकते हैं कि हम लोग 3% में आ सके? मैंने तो अभी तक जॉब में किसी को भी बहुत रिच, बहुत अमीर बनते हुए नहीं देखा कि कोई करोड़पति जॉब से बना हो। मैंने तो नहीं देखा। अच्छे अच्छे लोगों की जॉब्स मैंने देखी हैं, लेकिन इतना अच्छा पैकेज लेकर के इतने अमीर या इतने अच्छे मिलेनियर अगर हम लोग बोल सकें, तो मैंने कोई मिलेनियर नहीं देखा जो जॉब से बना हो। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर हम लोगों को लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ता है। अगर हजारों कमाना है तो लाखों लगाना ही पड़ेगा। तो हर एक के बस की बात नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई इतना इन्वेस्ट कर पाए। मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मैंने जॉब स्टार्ट किया। जॉब स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, हम लोगों के क्या है कि मोस्टली लोगों के अपने बिजनेस होते हैं, मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं। नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि बाहर जाके जॉब करते कैसे हैं। तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने मतलब घर से थोड़ा सा अपना काम स्टार्ट किया, हैंडवर्क का। देन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई जॉब की। मैं डर गई, मैंने कहा जॉब करना तो मुझे आता ही नहीं है, मुझे इंटरव्यू देना नहीं आता, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। देन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। उस टाइम पे मेरे को सिर्फ 10,000 चाहिए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास उस टाइम पे 10,000 भी नहीं थे। मतलब हर कोई पैसा बिजनेस में नहीं लगा सकता, चाहे वो छोटी रकम है चाहे वो बड़ी रकम है। और उधार लेकर के मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहती थी। तो अगर मैं कर लेती, पता नहीं मुझे वो 10,000 से मैं 10 लाख बना पाती, या वो मेरे 10,000 डूब जाते। मतलब कहीं ना कहीं लॉस का डर लगा रहता है कि हम लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं चलेगा, हम लोगों को कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। एक रिस्क लेकर के हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है। तो हर कोई जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता बिजनेस के लिए, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको लाखों कमाने तो करोड़ों तो लगाने ही पड़ेंगे। तो ये भी हर एक के बस की बात नहीं है। देन आता है हमारे पास प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन से हम लोग मिलेनियर बन सकते हैं? प्रोफेशन से भी आपको पता है, सबसे पहले तो आपको डिग्रीज बड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के लिए आपको बड़ा बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन भी, मतलब अगर हम लोग देखें डॉक्टर का प्रोफेशन ही अगर देख लें, तो जब जब वो क्लिनिक खोलेगा, डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत साल लगते हैं, बहुत पैसा लगता है। जब जब वो क्लिनिक खोलेगा तब तक पैसा आएगा। जिस दिन वो क्लिनिक नहीं खोलेंगे उनका पैसा नहीं आएगा। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, किसी भी प्रोफेशन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। हाँ, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन जब जब आप अपना प्रोफेशन के लिए अपना वो शॉप खोलेंगे तो आपको पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। जॉब का भी यही है, आप काम करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, आप काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। मोस्टली लोग यहाँ पे जॉब से रिलेटेड बैठे होंगे, क्योंकि जॉब करना सबसे इजी लगता है। हर कोई बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगा सकता, हर कोई कोई बड़ी डिग्री नहीं ले सकता प्रोफेशन के लिए, कि प्रोफेशन में हम लोग कोई बड़ी डिग्री ले पाए, नहीं कर सकता। इसलिए मोस्टली लोगों को जॉब करना इजी रहता है कि अपने लाइफ को जीने के लिए हम लोग क्यों ना जॉब करें।
लेकिन हम लोग 3% की बात कर रहे थे। अगर हम लोग इससे अमीर नहीं बन सकते, इससे मिलियनर नहीं बन सकते, तो हम 3% में कैसे आएंगे? हमारी रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ कैसे अच्छी बन सकती है? हम तो 97% में ही रह गए। क्योंकि जॉब से भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो, अच्छी नीड्स, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो अपनी अपनी फैमिलीज की। लेकिन आप बोलो कि आप बहुत सारी सेविंग करके आपका रिटायरमेंट कट, लाइफ अच्छे कट जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस हैं। तो ये रॉयल्टी, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं, कि 93% लोगों के पास रॉयल्टी इनकम ऐसी आती है कि वो काम करे ना करे लेकिन उनके पास पैसा आता रहे। तो क्या इसमें ऐसे आप देख सकते हैं, थोड़े से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रॉयल्टी आ रही है, सिंगर, इन्होंने कब कोई गाना गाया होगा लेकिन आज के टाइम में अगर उनका कोई गाना सुनता है तो उनको रॉयल्टी आती है। ऐसे साइंटिस्ट हैं, जब जब उन्होंने कोई चीज इन्वेंट किया, उनकी चीजें चल रही हैं, उनको पैसा आ रहा है। ऐसे बहुत सारे आपके पास राइटर्स होंगे जिनकी बुक्स पढ़ी जाती है लेकिन उनके पास पैसा आता है। अगर हम लोग बात करें कि क्या ये रॉयल्टी हम ले सकते हैं? क्या हम सिंगर बन सकते हैं आज के टाइम में? क्या हम लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं? क्या हम लोग कोई लेखक बन सकते हैं? नहीं, हर एक की बात नहीं है कि हम कोई भी एकदम से उठ के राइटर बन जाए, एकदम से उठ के साइंटिस्ट बन जाए या सिंगर बन जाए। तो बट हम लोग करें क्या? ऐसी कौन सी रॉयल्टी हम लोगों को मिले या कौन सी पैसिव इनकम हम लोगों को मिले कि हम काम करें नहीं करें, हम लोगों को इनकम आता रहे, या हमारा रिटायरमेंट के बाद हम लोग 3% में आ पाए? नौकरी से तो ये रॉयल्टी नहीं मिल पाती। ऑलमोस्ट नौकरी में होता क्या है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। अब से पहले हम जो भी कर रहे थे या हमें जो भी चाहिए था वो हमें नहीं मिला, तो हम अब वो क्या करें जो हमने आज से पहले किया नहीं? मतलब हमें अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और तरीके को बदलने के लिए इस तरीके को बदलने के लिए हम एक सिस्टम को यहाँ पे लेके आए हैं। जो सिस्टम यहाँ पे आया है उस कंपनी का नाम है एटॉमिक। एटॉमिक एक्चुअली में है क्या? आज के टाइम में आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, और इस मार्केट में बहुत सी कंपनीज आपको देखने के लिए भी मिलेंगी, आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेरे को भी पहले, जब मैं जॉब करती थी बाहर, मार्केट में कौन सी कंपनीज आ रही हैं, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, एक्चुअली कुछ नहीं पता था। किसी वजह से कंपनी बंद हुई, मैं थोड़ा सा फ्री हुई, जब मैंने देखना शुरू किया तो मार्केट में तो बहुत सारे हम लोगों के लिए चांसेस हैं कि हम लोग कुछ कर पाए, अपने जॉब के साथ साथ भी कर पाए। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, लेकिन कई बार देखेंगे आप बहुत सारी कंपनीज में हम लोगों को बेस्ट कंपनी कौन सी है उसको देखने के लिए सबसे पहले तो देखना चाहिए कि उसका प्रोफाइल कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे किसी के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो प्लान अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा है तो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ हम लोगों को ऐसा इम्बैलेंस मिल जाता है कि हम लोग सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते। हम लोगों को आज जो कंपनी मिली है, हम जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, एटॉमिक, उसका आप देखेंगे प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, प्लान भी, और सब कुछ बहुत अच्छा है। क्यों इस कंपनी में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी कैसे हटके है, कैसे अदर कंपनी से एकदम से यूनिक है। हमारा इसमें आगे फ्यूचर होगा क्या एटॉमिक के साथ? अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जून 2009 को स्टार्ट हुई थी। साउथ कोरिया की कंपनी है ये। सबसे पहले ये यूएसए में स्टार्ट हुई थी। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो 11th रैंक पर है। टॉप ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 100 में 11th रैंक में है, और 11th रैंक में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखें कि टॉप 100 में कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें काम करना बहुत इजी हो, मेरे ख्याल से नहीं। ये ऐसी कंपनी है जो इंडिया में आने से पहले काफी कंट्रीज में काम करे। एक तो होता है कि एक नई चीज हमारी इंडिया में आ रही है, हम लोग सोचेंगे नई कंपनी है, करे ना करे, करे नहीं करे, लेकिन ये अपने अदर्स कंपनी में इतना धमाल मचा रखी है, बहुत अच्छे से लोग इसमें अर्न कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें इसके ये काम एक्चुअली में ये बेस्ट कैसे है। अब ने देखा होगा कोविड में लोगों की बहुत बुरी हालत हो रही, बहुत बुरी हालत। तो कोविड में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारे बिजनेस खत्म हो चुके हैं, कंपनीज के पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, लगाने के लिए। इस माहौल में भी एटॉमी ने लास्ट मई मंथ में कोविड-19 में भी टोटल सेल का 3% हिस्सा डोनेट किया नीडी लोगों के लिए। सोचिए 3% टोटल सेल का, जहां अदर कंपनीज के बाद
पास पैसा नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस कंपनी ने जरूरत को देखते हुए बहुत हेल्प की, कोविड-19 के लोगों के लिए बहुत हेल्प की। इसके साथ अगर हम लोग देखें ये कंपनी और बेस्ट कैसे है, इस कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इतना बढ़िया है जिसका नाम आप सुन करके भी खुश हो जाएंगे, कैरी। आपने सुना होगा नासा, नासा वर्ल्ड का नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, लेकिन जो कैरी है वो सेकंड नंबर पे आता है, नासा के बाद सेकंड नंबर पे आता है। ऐसा इस रिसर्च सेंटर जिसके पास हो वो कंपनी कैसी होगी। जो कैरी है वो 60 इयर्स ओल्ड है, 1959 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। सोचो कि 60 साल पुरानी कंपनी के साथ जो कंपनी काम कर रही हो, जिसकी रिसर्च ऐसी कंपनी कर रही है जो 60 साल पुरानी है और नासा के बाद सेकंड नंबर पे है, वो कंपनी कैसी होगी। यस, एटॉमी के साथ रिसर्च का जो काम कर रही है वो है कैरी। इसके बाद अपने साइंटिस्ट 3000 से ऊपर इसके पास साइंटिस्ट हैं। सोचिए आपके पास प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, जिसके साइंटिस्ट इतने ज्यादा हैं, इतनी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी कर रही है, तो आपके पास प्रोडक्ट कंपनी कैसे देगी। अगर हम लोग बात करें इसका दूसरा जो जॉइंट वेंचर है कोलमार, कोलमार भी 100 साल पुराना मैन्युफैक्चरर है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोलमार। एटॉमी के लिए भी वही कोलमार मैन्युफैक्चर कर रहा है, 1921 से ये एस्टेब्लिश है। सोचिए 100 साल पुरानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की कितनी बेस्ट होगी, बहुत बेस्ट। इतनी बेस्ट बेस्ट कंपनी जिसके साथ काम कर रही है वो कंपनी कैसी होगी। अगर हम लोग बात करें एटॉमी में, ऑलमोस्ट ये 19 कंट्रीज में रन कर रही है, जहां लोग पैसा कमा रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया से पहले ये बहुत सारी कंट्रीज में काम करी, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लोग मिलियनियर बन रहे हैं इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना। ये कंपनी ऑलमोस्ट 19 कंट्रीज में काम करी है। इंडिया में 11 नवंबर 2020 को ये लॉन्च हो चुकी थी। अगर हम इसकी प्री लॉन्चिंग की बात करें, 45 कंट्रीज में ये प्री लॉन्चिंग में चल रही है अभी। 24 जून को, खुशखबरी की 24 जून को ये यूके में भी स्टार्ट हो रही है, बहुत जल्दी यूके में भी स्टार्ट हो रही है। और आने वाले 10 साल की अगर हम इसके बात करें कि 10 साल में ये क्या काम करेगी, इसके जहां जहां भी पॉजिटिविटी होगी वहां वहां एटॉमी स्टार्ट होगा, वहां वहां एटॉमी स्टार्ट होगा। मतलब जहां भी ये जा सकती है, पूरी तरह से ये फैल रही है, पूरी तरह से ये फैल रही है। और सोचिए ऐसी कंपनी में अगर हम लोगों को काम करने को मिलेगा तो हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा। और ये कंपनी जीएस फॉर्मूले के साथ काम कर रही है, मतलब ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। आप देख सकते हैं कि मतलब हम लोग अगर इसकी बात करें कि मतलब किसी भी कंट्री में कोई भी हब, कुछ भी कोई चीज, किसी की काली मिर्च या किसी की जगह पे कोई भी ऐसी हर्ब या कोई भी चीज अगर वो फेमस है, ये कंपनी क्या करती है, वहां से उस हर्ब्स को या वहां से उस मटेरियल को उठा करके उसके प्रोडक्ट्स बनाती है, जो भी प्रोडक्ट वो बना सकते हैं जिसमें भी यूज हो सकता है उससे वो बनाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं कि जापान से कोई चीज उठाई तो वो प्रोडक्ट बन करके जापान में ही सेल होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल होंगे। इसी तरह में सोचिए इंडिया में ये कंपनी आ चुकी है नवंबर में, और इंडिया में आप सोच सकते हो कि इंडिया में कितनी हर्ब्स हैं, कितनी जड़ी बूटियों का देश है ये, कितनी ही जड़ी बूटियां हैं। मेरे ख्याल से अदर कंट्री से ज्यादा जड़ी बूटियां हर्ब्स इंडिया में मिलने वाली है, और इंडिया में बेरोजगारी कितनी है। सबसे बेस्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें कि इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, जब इंडिया में, क्योंकि अभी ये आए कुछ ही महीने हुए हैं, ये प्रोसेसिंग में है, सब कुछ सारा काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, जब यहाँ से हमारी हर्ब्स के ऊपर, हमारी जड़ी बूटी के ऊपर काम होगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है यहाँ पे, कितने हमारे भाई बहनों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, कितने घरों में ये रोजगार जाएगा, मतलब कमाई का साधन बनेगा, लोगों को खाने को मिलेगा, लोग खुश होंगे, कितने बेरोजगार। सोचिए वो टाइम कितना अच्छा होगा कि जब कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे हम लोग देख, एटॉमी जो है वो एक, अब लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ग्लोबली अपॉर्चुनिटी के मकसद से हम लोगों के पास आया, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमारे पास। सोच के देखिए आप जहां भी बैठे हो, क्योंकि ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, हर जगह पे फैल चुका है, और आपकी एक सिंगल आईडी के साथ आप देखिए, आप जहां भी बैठे हैं, चाहे आप वो गांव में बैठे हैं, चाहे वो शहर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो, आपकी एक आईडी से ऑल ओवर वर्ल्ड में जब बिजनेस चलेगा तो कैसा लगेगा। हम लोगों को, अगर हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, सोचिए आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई भी आपका बिजनेस है, आप लोगों को किसी अदर कंट्री में जा करके उसको एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या है, आप
वहां पे बाय एयर जाएंगे, पहले तो आपका टिकट का खर्चा लगेगा, आप वहां जाएंगे, आपकी दूसरी पार्टियों से मिलेंगे, वो पार्टी के साथ भी आपकी बात बने नहीं बने पता नहीं, वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद भी आपका क्या मूड होगा, आना जाना, कितना किराया, कितना टाइम वेस्ट करेंगे, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। आप सोचिए इस कंपनी के साथ हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो एक जगह बैठे बैठे एक सिंगल आईडी के साथ आप ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि मेरा तो बाहर कोई है नहीं है, कोई बात नहीं, आपके साथ नहीं है, आप जिसके साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि आप किसी ना किसी को तो रेफर करेंगे, आपको कोई चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बिजनेस है क्या, हम लोगों का शेयरिंग का बिजनेस है। आप लोगों को कोई प्रोडक्ट, आपने इसको ज्वाइन करके आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया, आप किसी के साथ शेयर करते हैं, उसको अच्छा लगा, उसने भी ज्वाइन किया। अब हो सकता है कि आपका अगर नॉन में नहीं है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो आपके साथ जो काम कर रहा है उसका उसके थ्रू आपकी जो है ये बिजनेस बाहर चला जाए, एक्सपेंड हो जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोच अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा ऑल ओवर देखा जाए तो एक शॉपिंग मॉल की तरह है। जैसे हम लोग आज के टाइम में घर में बैठे कोई भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी शॉपिंग, आप मार्केट भी चले जाएं, मार्केट में भी आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे शॉपिंग करके कितना अच्छा कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो क्या बात है, आप सोचेंगे घर बैठे बैठे तो बहुत ईजी है, बट ये भी कोई जादू नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं कि आप घर बैठे बैठे एकदम से छड़ी घुमाई और आपका काम हो गया, नहीं। काम तो करना पड़ेगा, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट टाइम दें चाहे आप वो फुल टाइम दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे काम करना है। आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, आपको कम से कम 4 से 5 साल आपको दे करके चलना पड़ेगा। जैसे हमारे मैंने RM शर्मा जी ने मेरे को समझाया था, जैसे आप सोचो कि आपने कहीं आसपास घूमने के लिए जाना है, 10-15 किलोमीटर तक भी जाना है। अब जाने के लिए आपको जाना अपने व्हीकल से है। अब अपने व्हीकल से जाते हैं तो आपको क्या अपना व्हीकल उठाएंगे, चल दिए घूमने के लिए, आपको मेंटेनेंस की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है 10-20 किलोमीटर ही तो जाना है। हो सकता है किसी शॉपिंग के लिए आपको जाना है, घूमने के लिए जाना है, किसी भी कारण से आपको कहीं जाना है, 10-15-20 किलोमीटर तक आप घूम के आ जाते हैं, गाड़ी उठाई और आ गए। आप सोचिए कहीं आपको दूर जाना है, 500-600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कहीं दूर जाना है, कहीं वैष्णो देवी जाना है, या कहीं भी आपको किसी दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो उसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने व्हीकल की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आपके टायर ठीक हैं या नहीं, आपको देखना पड़ेगा आपकी ट्यूब्स ठीक है नहीं, इंजन ठीक काम कर रहा है नहीं, इंजन ऑयल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपकी ब्रेक्स वगैरह या जो भी होता है उसमें। क्योंकि मैं कार नहीं चलाती तो इतनी चीजें मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जो कार चलाते हैं उनको पता होगा कि इसमें कितनी कितनी मेंटेनेंस लेकर के आपको देख सोच के चलना पड़ेगा कि हम लोगों को दूर जाना है, तो हम लोगों को कितनी मेंटेनेंस चाहिए। यही अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें, अपने बिजनेस के साथ देखें, तो अगर हम लोग सोचें कि हम लोगों को चलो कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चलो देखते हैं, करके देख लेते हैं। अगर आप इस सोच से आएंगे कि करके देख लेते हैं, 2 महीने लगा लिए, 4 महीने लगा लिए, 6 महीने लगा लिए, आपका ठीक है, मजा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, तो वो आपको वही होगा कि आप जैसे घूमने के लिए जा रहे हो, 10-15 किलोमीटर घूम के आ गए, वापसी आ गए। नहीं, अगर आपको लंबा जाना है, आपको आपकी सोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आपका पर्पस, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी उतना, जितने बड़े विजन के साथ आप चलेंगे उतना बड़ा आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। आपको आपके माइंड को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सोच के साथ चलोगे, बड़े विजन के साथ चलोगे तो बड़ा करोगे। उसके लिए आपको अपने माइंड को बड़ा करके चलना पड़ेगा, आपके माइंड को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके, अपने व्हीकल को मेंटेन करने के लिए एक इतनी लंबी दूरी के लिए चल पड़ते हैं, ऐसे आपको बड़ा करने के लिए, लंबा जाने के लिए आपको आपका माइंड सेट जरूरी है। सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करना जरूरी है कि हाँ यस, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है, इतना अच्छा उसका फ्यूचर है, इतनी कंट्रीज में ये काम कर रही है, बहुत लोग मिलियनियर बन रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपनी सोच क्यों नहीं चेंज कर सकते कि अगर इतने लोग कमा रहे हैं, इतने लोग मेंटेन कर रहे हैं, इतना पैसा, बड़े बड़े लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। आप अपनी सोच क्यों नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आपको थोड़ा सा अपनी सोच बदलना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
हमें स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली कंपनीज को लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपने देखा जो हम लोगों का वर्किंग फेस होता है, वर्किंग फेस होता क्या है, हम लोगों ने ज्वाइन किया, वर्किंग फेस स्टार्टिंग में होता क्या है, 1 से 1.5 साल 2 साल, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, हम सीखते हैं, क्योंकि हर कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले ये नहीं कि हर कोई सिखा सिखाया होता है, हर कोई सिखा सिखाया नहीं, सीखना पड़ता है। कुछ भी है, आप किसी नई कंपनी को कहीं भी अगर जॉब में भी जाते हैं ना, उस जॉब में भी सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, सबको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। हम सीखते हैं, देन हम लोग सिखाना शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना टीम बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खुद सीखते हैं, सिखाते हैं, टीम बनाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। जैसे ही 1 1.5 2 साल निकला, जैसे ही अर्निंग फेज स्टार्ट होता है, लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, उनको लगता है वो मतलब बहुत थक गए हैं, या जैसे ही अर्निंग फेज स्टार्ट हुआ, किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो क्या करते हैं, ज्यादा लोग क्विट करना शुरू कर देते हैं या कंपनीज चेंज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा ग्लोबली अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको स्टेबल रखना रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। हमें मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि बड़ा कमाने के लिए बड़ी सोच तो आपको रखनी ही पड़ेगी। बड़ी सोच के साथ जब आप काम करेंगे, बड़ी सोच के साथ आपको बड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। बड़ा टाइम देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने वर्किंग फेस किया, मेहनत की, सब कुछ किया, जैसे अर्निंग फेस स्टार्ट हुआ देन गायब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 रैंक या 201% गारंटी है, जो लोग यहाँ पे आए दिन नए नए लेवल्स अचीव कर रहे हैं, आए दिन लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं। कुछ ही महीनों में लोगों ने बहुत बड़ी इनकम्स कमाना शुरू कर दिया, बहुत इनकम, आप देखेंगे बहुत इनकम कमा रहे हैं लोग। तो हम भी कमा सकते हैं, बस आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इतनी अच्छी विजन के साथ आप क्यों नहीं कर सकते? आप विजन बड़ा कीजिए, अपनी सोच बड़ी कीजिए, तो बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ लाइफ में संघर्ष बहुत है, संघर्ष तो है, लेकिन हम लोग देखें कि इसको संघ हमारे हर्ष है, मतलब मेहनत भी करेंगे, संघर्ष तो है ही है, लेकिन हम लोगों को संघर्ष के साथ हर्ष भी मिलेगा। बहुत मेहनत कीजिए, बड़ी सोच के साथ। और बस मैं थोड़ा सा यही समझाना चाहती थी, पता नहीं मैं कुछ बोल पाई कि नहीं, क्योंकि मुझे ये टॉपिक तो मिला और फर्स्ट टाइम मेरे को आर.एम. शर्मा जी ने बहुत अच्छे से उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की। पता नहीं मैं आपको कुछ समझा पाई कि नहीं पाई, पर मुझे ये समझ में आया कि इतनी अच्छी कंपनी के साथ अगर हम लोग जुड़ के थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम लोग काम करेंगे, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच आर.एम. शर्मा सर। सॉरी कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम थैंक यू स्वर्ण कौर जी। और मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट किया है, एक बार स्वर्ण कौर जी के लिए क्लैपिंग हो जाए। सारे लोगों को किया हुआ है मैंने, किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, Well done. Well done. Well done, ma'am. Well done, ma'am. Well done, ma'am. Well done, ma'am. बहुत अच्छे। Tommy India. Tommy India. What nice. Very nice. जबरदस्त Very good. जबरदस्त जबरदस्त। Nice India, Tommy. Nice India, Tommy. दोस्तों ये है टॉमी की सुनामी।